अगर तुम भी रात को देर तक जगते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा देर तक जगने के फायदे क्या होते हैं। देखो, पुराने जमाने में क्या होता था कि किसी एक बंदे को रात में जगे रहना पड़ता था, रखवाली करनी पड़ती थी, वरना अगर सब सो गए तो सुबह पता चला ओह भाई साहब पूरा परिवार डिनर बन गया यार। इसीलिए किसी एक को तो मिनिमम रात भर जगना ही पड़ता था। अब यही चीज इवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ती चली आई, तो अब वो लोग जो रात में काम करना पसंद करते हैं उनके पूर्वज कहीं ना कहीं यही हैं, और इन लोगों को नाइट आउल बोला जाता है। तो अब वो लोग जो रात में देर तक जगते हैं और काम करते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है, ऊपर से रात में डिस्ट्रैक्शन ना के बराबर होता है, तो वो डीप वर्क कर पाते हैं। पर रिसर्च में यह भी देखा गया है कि रात को देर तक जगने वाले लोग नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में ज्यादा बीमार पड़ते हैं और जल्दी टपक जाते हैं। अबे साले, अगर तुम भी रात को देर तक जगते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा देर तक जगने के फायदे क्या होते हैं। देखो, पुराने जमाने में क्या होता था कि किसी एक बंदे को रात में जगे रहना पड़ता था, रखवाली करनी पड़ती थी, वरना अगर सब सो गए तो सुबह पता चला ओह भाई साहब पूरा परिवार डिनर बन गया यार। इसीलिए किसी एक को तो मिनिमम रात भर जगना ही पड़ता था। अब यही चीज इवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ती चली आई, तो अब वो लोग जो रात में काम करना पसंद करते हैं उनके पूर्वज कहीं ना कहीं यही हैं, और इन लोगों को नाइट आउल बोला जाता है। तो अब वो लोग जो रात में देर तक जगते हैं और काम करते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है, ऊपर से रात में डिस्ट्रैक्शन ना के बराबर होता है, तो वो डीप वर्क कर पाते हैं। पर रिसर्च में यह भी देखा गया है कि रात को देर तक जगने वाले लोग नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में ज्यादा बीमार पड़ते हैं और जल्दी टपक जाते हैं। अबे साले,